आज की ये जो वैकेंसी मैं आपसे इस वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस करने वाला हूँ, वो आया हुआ है यूपीएससी से, दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और ये जो पोस्ट आया हुआ है वो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। और यहाँ पे जो पोस्ट दिया जा रहा है वो है गैजेटेड पोस्ट, जहाँ पे आपको 7th पे कमीशन के बेसिस पे जो आपका बेसिक सैलरी दिया जाएगा। और ये होगा आपके पास 56,100 से लेके 1,77,500 का यहाँ पे परमानेंट टेक्निकल पोस्ट आया हुआ है। सो हम इस पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में कंप्लीटली डिस्कस करने से पहले ये देखते हैं कि अनअकैडमी का अनाउंसमेंट आज क्या है। तो आज का ये अनाउंसमेंट है कि आज लास्ट डेट है। अगर आप कोई कोर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस थोड़े से पार्ट को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे लोवेस्ट प्राइस एवर ऑन गेट प्रिपरेशन दिया जा रहा है 7,999 में। और आपको यहाँ पे 6 मंथ का फ्री एक्सटेंशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ऑफर जो है वो आज रात को एंड हो जाएगा। इससे पहले कि ऑफर एंड हो जाए आप इस सब्सक्रिप्शन को ले लीजिए। और यहाँ पे आपको जो कोड यूज करना है वो है SDSIR 50। इस कोड को यूज करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डिटेल में बताऊं तो थोड़ा सा और आपके पास आ जाता हूँ। ये ब्रह्मास्त्र बैच जो आपको लेना है, जो कि जुलाई 31 2025 को स्टार्ट हो रहा है, जिसमें दो सब्जेक्ट आपके स्टार्ट हो रहे हैं। एक है कंट्रोल सिस्टम और दूसरा है सिग्नल एंड सिस्टम का। ठीक है, ये दो सब्जेक्ट आपके स्टार्ट हो रहे हैं। तो जल्दी से प्लान कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल के लिए आप इस कोर्स को ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं। यहाँ पे आपको वेबसाइट दिया गया है, जिस वेबसाइट को यूज करके आप रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन आपको फिल करना है, जिसके बारे में आप जानते हैं ORA, फॉर रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट। वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हैं 45 वैकेंसीज आपको दी जा रही है। और अगर आप इस वेबसाइट के थ्रू जाएंगे तो आपको ORA भी मिल जाएगा और साथ में ये जो PDF मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ वो भी मिल जाएगा। ध्यान से देखिए तो हमको ये बोला जा रहा है कि 45 वैकेंसीज आपके लिए निकाला गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम का पोस्ट है और ये डायरेक्टरेट ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम में निकाला गया है, जिसमें काफी लोगों को इंटरेस्ट रहता है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 45 वैकेंसी में अनरिजर्व के लिए 20 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 12, एससी के लिए 6 और एसटी के लिए 3 वैकेंसी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 2 वैकेंसी निकाला गया है। चलिए डिटेल में समझते हैं कि यहाँ पे इन वैकेंसीज के पीछे जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है। सबसे पहले यहाँ पे पे स्केल के बारे में डिस्कशन किया गया है। लेवल 10 का पे मैट्रिक्स आपको दिया जा रहा है एज पर 7th सीपीसी यानी कि 7th पे कमीशन के हिसाब से, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। 56,100 से लेके 1,77,500 का बेसिक पे आपको दिया जाएगा। प्लस आपको जो अलाउंसेस गवर्नमेंट जॉब में प्रोवाइड किया जाता है वो सारे अलाउंसेस भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी सैलरी लगभग 1 लाख के हिसाब से हो जाएगी। एज जो है वो 35 इयर्स दिया गया है, एज भी अच्छा दिया गया है। अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए 38 इयर्स फॉर ओबीसी, 40 इयर्स फॉर एससी एसटी एंड 45 इयर्स फॉर पीडब्ल्यूबीडी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन हम देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए काफी सारी क्वालिफिकेशन दी गई है। आप ये मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस और मास्टर डिग्री इन टेक्नोलॉजी जिनके पास है विद स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और यहाँ पे और में दिया गया है, या फिर आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी भी है इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे देखिए डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, मतलब BCA वाले स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस के पास कंप्यूटर साइंस और डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, डिग्री मतलब BTech भाई, BTech फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में ये भी बोला गया है मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट और डिग्री इन इंजीनियरिंग ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे मास्टर डिग्री और डिग्री के स्टूडेंट जो किसी भी स्ट्रीम में इंजीनियरिंग किए हैं या फिर मास्टर डिग्री लिए वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब सभी के लिए ओपन है ये। और जो डिप्लोमा कोर्स करते हैं DOEACC का, आपने सुना होगा कहीं भी, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। काफी सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। ठीक है, सबसे पहली बात तो काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने कॉलेज से ही रिक्रूटमेंट लेके, जो आपके कॉलेज में कैंपस रिक्रूटमेंट आता है उसी से रिक्रूटमेंट लेके कहीं पे भी आप जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे आपकी कुछ बेसिक सैलरी होती है, लेकिन आपका एक ड्रीम होता है कि एक अच्छी सैलरी हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम किया जाए, गैजेटेड पोस्ट हमको मिले जहाँ पे हमारे सिग्नेचर का भी वैल्यू हो।
तो अगर आपने कहीं ऐसा जॉइन कर लिया है और 2 साल का एक्सपीरियंस ले लिया है, तो डेफ़िनेटली ये जॉब आपके लिए है क्योंकि यहाँ पे बोला गया है 2 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस ऑफ एक्चुअल प्रोग्रामिंग विथ ईक्यूए। तो ये काफ़ी सारी जो एक्सपीरियंस किस चीज़ फील्ड में होना चाहिए, किस डिपार्टमेंट में होना चाहिए, ऐसा एक नहीं है, काफ़ी सारा है। तो मैं होप करता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं जो अपना रिक्रूटमेंट कहीं लेके बैठ जाते हैं। मैं बोलता हूँ कि आप इस वीडियो को उन लोगों तक पहुँचा दें, उन लोगों तक शेयर करें कि भलाई करने से ही भला होता है। तो कम से कम अगर आप फ्रेशर्स हैं और आपके पास ये एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपके कोई सीनियर है, आप जिनको जानते हैं, जिनके पास ये एक्सपीरियंस है, आपके पास फ्रेशर्स के लिए भी काफ़ी सारे जॉब है, जिनके बारे में इस पर्टिकुलर चैनल पे मैंने डिटेल में बताया है। लेकिन अगर ये भी आया है तो मेरी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि आप तक उन सारी इन्फॉर्मेशन को पहुँचाया जाए जो आपके लिए मीन करे, आपके लिए उसका मतलब हो। तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं और आपको ये एक्सपीरियंस है और आप इंटरेस्टेड है इस तरीके का पोस्ट यूपीएससी में लेने के लिए, तो डेफिनिटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में लेने के लिए जिसका जो कंडक्टिंग बॉडी है वो यूपीएससी है, तो आप इस तरीके के पोस्ट के लिए अप्लाई ज़रूर से करना। सॉरी। यहाँ पे ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया, अदर डिटेल्स जो है वो भी बताया गया है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसी को मैं कवर कर रहा हूँ। बाकी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ओआरए आपको फिल करना है, जो कि इस वेबसाइट से है क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन थ्रू ओआरए वेबसाइट इज़ आपके पास है 14th ऑफ अगस्त 2025। तो आप इस डेट तक यहाँ पे फिल कर दें और लास्ट डेट फॉर द प्रिंट ऑफ द कंप्लीटली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन इज अप टू यहाँ पे आपके पास ये भी डेट दिया गया है कि कब आप प्रिंट जो है उसका ले सकते हैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट से। तो अभी एप्लीकेशन जो है वो चालू है, आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डेट देखिए 26 ऑफ जुलाई 2025 पे एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आप जल्दी से जाइए उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, इंटरेस्टेड हैं और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो उन लोगों तक पहुँचा दीजिए कम से कम, जो इंटरेस्टेड है, करना चाहते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, गेज़ेटेड पोस्ट लेना चाहते हैं, जहाँ पे उनकी सैलरी भी अच्छा हो और जहाँ पे इज़्ज़त भी हो, सारा कुछ। ठीक है? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे देखिए जॉब एप्लीकेशन जो है वो मात्र ₹25 आपको यहाँ पे लगना है, ज़्यादा नहीं लगना है। तो मात्र ₹25 में आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये ज़रूरी है कि आप जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैंने आपको ऊपर बताए हैं, वो सारे आप कंप्लीट करें और उसके बाद ही आप इस चीज़ में अप्लाई करें। जो इम्पोर्टेंट एज रिलैक्सेशन है, वो भी मैंने आपको बता दिया। ये देखिए एप्लीकेशन फीस यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे देना है रिक्वायर्ड टू पे रुपीज़ 25 रुपीज़ ओनली आइदर बाय रिमिटिंग द मनी इन एनी ब्रांच ऑफ द एसबीआई बाय कैश। तो यहाँ पे आपको कैश जमा करना है और उसके थ्रू आपको लेना है। ये भी बताया गया और बाय यूजिंग नेट बैंकिंग फैसिलिटी ऑफ एनी बैंक और बाय यूजिंग वीज़ा, मास्टर, रुपे, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, यूपीआई पेमेंट भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है? और यहाँ पे ये भी दिया गया है कि अगर आप किसी रिज़र्व कैटेगरी से हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, वुमेन है, तो आपके लिए फीस जो है वो एग्ज़ेम्प्ट किया गया है, यहाँ पे नो फीस भी लिखा हुआ है। तो काफ़ी सारी अच्छी चीज़ होती है गवर्नमेंट जॉब की, जो आपको यहाँ पे दिखेगा और ये सारी बातें जो इम्पोर्टेंट है वही मैं कवर कर रहा हूँ। बाकी आप देख सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन के बारे में बहुत सारी कहानियाँ यहाँ पे लिखी गई है। लेकिन आपको ये देखिए हाउ टू अप्लाई कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट। फिर से वही बात फोटोग्राफ आपको लगाना है, जो-जो चीज़ें आपको अटैच करनी है, ये सारी बातें यहाँ पे डिटेल में लिखा गया है। उस वेबसाइट में जाएँगे, ये पीडीएफ आपका डाउनलोड हो जाएगा। मैंने भी पीडीएफ वहीं से ही डाउनलोड किया है। और अगर आप इसके बारे में डिटेल में और कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं। शिशिर दास अनअकैडमी ये आपको लिखना है सर्च में। जब आप टेलीग्राम ऐप पे जाएँगे तो वहाँ पे सर्च में आप ये लिखिए और जॉइन कर लीजिए, जहाँ पे आप मुझसे क्वेरीज़ कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस क्योंकि मैंने ये पूरा पढ़ लिया है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर यहाँ पे सिलेक्शन कैसा होगा? तो सिलेक्शन जो है वो आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी बेस्ड अपॉन योर जो आपका सर्टिफिकेट आप सबमिट करोगे और उसके साथ-साथ आपके एक्सपीरियंस के अनुसार, उसके बाद आपके लिए शॉर्टलिस्टिंग के बाद इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू में पास होते हैं, तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, तो यहाँ पे कोई एग्ज़ाम देने की भी नीड नहीं। तो ये बेसिक सिलेक्शन क्राइटेरिया है, जो यहाँ पे लिखा गया है।
तो आप इस ये भी बहुत ईज़ी हो गया। तो आप बस नॉलेज रखिए जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं। अब आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपने कॉलेज की तरफ से रिक्रूटमेंट ले लिया है, कैंपस रिक्रूटमेंट, आप वर्क कर रहे हैं और आपको इन इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन आप जो वहाँ से नॉलेज ले रहे हैं, उसको बहुत अच्छे से लीजिए क्योंकि कभी भी किस्मत खुल सकती है, कभी भी कुछ भी ओपनिंग आ सकता है। तो ये ओपनिंग जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है? तो रिगार्डिंग दिस इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स और अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं गेट का, ईएससी का, तो आपको इसके कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। गो टू द लिंक, क्लिक दैट लिंक एंड फॉर एनी कोर्स यूज़ द कोड मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया SDSIR50 एंड टेक द कोड एंड गेट द डिस्काउंट और आप कोर्स ले सकते हो। ओके, आज लास्ट डेट है, इससे पहले कि आपका ये जो अमाउंट है 7999 का एंड हो जाए, आप इसको ले सकते हैं। ओके, शेयर विथ एवरीवन सो दैट they can also get the benefit and follow this YouTube channel for any updates regarding your job and recruitment. Okay, bye. Thanks. Take care.